अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान। नाजरीन, जैसे कि पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करता रहा हूँ और आज भी हम एक मसले पे बात करेंगे। वो मसला ये है नाजरीन कि ज़ियाबतीस यानी शुगर। नाजरीन, आपको पता है जैसे कि ज़ियाबतीस यानी शुगर का मर्ज़ दिन ब दिन आम होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह नाक़िस ग़िज़ा और वर्जिश की कमी है। आम तौर पर वो अफराद जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, हर वक्त परेशानी का शिकार रहते हैं, इनको ज़ियाबतीस का ख़तरा लाहक होता है। ज़ियाबतीस की नाज़रीन कुछ अलामात हैं, उन अलामात को आप नोट करें। अगर ये अलामात आप अपने अंदर महसूस करते हैं तो नाज़रीन अपनी शुगर फ़ौरन चेक करवाएं, टेस्ट करवाएं, उससे मालूम हो जाए कि आया आप शुगर के मरीज़ हैं या नहीं हैं। नाज़रीन, सबसे पहली अलामत इसकी जो है बहुत ज़्यादा बाथरूम जाना। नाज़रीन, जब खून में ग्लूकोज़ की मकदार बढ़ जाती है तो गुर्दे इनको निकालने की कोशिश करते हैं नाज़रीन, जिसकी वजह से मरीज़ को बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। नाज़रीन, दूसरी वजह मैं आपको बताऊंगा। दूसरी वजह यह है कि ज़्यादा प्यास लगना। नाज़रीन, मुसलसल बाथरूम जाने की वजह से शुगर के मरीज़ों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, इनको हर थोड़ी देर के बाद प्यास लगती रहती है। नाज़रीन, ये भी एक अलामत है। और तीसरी अलामत नाज़रीन, भूख ज़्यादा लगना। भूख का ज़्यादा लगना भी ज़ियाबतीस की अलामात में से एक अलामत है। ज़ियाबतीस की वजह से इंसुलिन जिस्म में सही तरह से काम नहीं करती, जिसकी वजह से मरीज़ों को थोड़े थोड़े वक्फे के बाद भूख महसूस होती रहती है। नाज़रीन, नंबर 4 चौथी वजह इनकी जो चौथी अलामत है, आसाब में दर्द या सुन हो जाना। नाज़रीन, ज़्यादा शुगर होने की वजह से मरीज़ों को आसाब मुतासर होने लगते हैं। इसके अलावा इनको पाँव में शदीद दर्द, सूजन और जलन और सुन होने की शिकायत भी रहती है। नाज़रीन, ये वजह हैं शुगर की। नंबर 5वीं वजह यह है कि नाज़रीन आँखों में धुंधलाहट महसूस करना या आँखों की कमज़ोरी महसूस करना, नज़र की कमज़ोरी महसूस करना, ठीक तरीके से नहीं नज़र आना। नाज़रीन, ये भी एक अलामत है। और नाज़रीन, इसके अलावा छठी वजह यह है कि ख़ानदानी तौर पे यानी जेनेटिक तौर पे ख़ानदान में अगर किसी माँ या बाप को शुगर के मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं तो उनके बच्चों को होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनके बच्चों को भी शुगर होने के चांस होते हैं। तो नाज़रीन, ये अलामात हैं नाज़रीन शुगर की। और इसके बचाव के लिए यानी कि शुगर को आप कंट्रोल करने के लिए जो आपके डॉक्टर ने आपको कुछ टैबलेट्स वगैरह या इंसुलिन वगैरह आपको रिकमेंड किए हैं, उसे आप जारी रखें। और इसके साथ ही मैं आपको एक हर्बल रेमेडी बताता हूँ, इसे आपने इस्तेमाल करना है। शुगर आपकी इंशाल्लाह इससे कंट्रोल में रहेगी और शुगर की वजह से जो आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं और चलते हैं, इस पर भी काफ़ी कंट्रोल होगा। तो नाज़रीन, मैं रेमेडी बता रहा हूँ, इसे आपने नोट करना है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। 2 तरह की चीज़ें बताऊँगा, एक आपको एक फक्की बताऊँगा जड़ी बूटियों की जो आपने बनानी है, दूसरी आपको कावा बताऊँगा, जड़ी बूटियों का कावा बनाना है आपने। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने इसके लिए लेना है गुड़मार बूटी। गुड़मार बूटी आपने लेना है, ये आपने लेना है 50 ग्राम। गुड़मार बूटी कहते हैं इसको, पत्ते टाइप के हैं ये। 50 ग्राम लेना है आपने। नंबर 2 नाज़रीन, इसमें लेने आपने जामन की गुठली। जामन की गुठली ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। नंबर 3 इसमें नाज़रीन आपने लेना है खुश्क करेले, करेला खुश्क, सूखे हुए करेले, ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। नंबर 3 आपने लेना है नाज़रीन इसमें कलौंजी। कलौंजी आपने लेना है 50 ग्राम। नाज़रीन, नंबर 5 आपने इसमें लेना है इंदर जो तल्ख, जिसको कड़वे जो भी कहते हैं। इंदर जो तल्ख यानी कड़वे जो, ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। नाज़रीन, ये पांचों चीज़ों को आपने बारीक पीस कर पाउडर बनाना है और इसका 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच शाम को 5 बजे मुंह में डाल के ऊपर से सादा पानी पीना है। और नाज़रीन, इसका जो मैं अभी कावा बताने जा रहा हूँ वो भी आपने नोट करना है। इसके लिए कावा जो आपने लेना है चिरायता बूटी, चिरायता नेपाली आपने लेने हैं। ये डंडियाँ होती हैं, ये आपने तकरीबन माचिस की तीली के बराबर, वैसे तो मैं आपको एक अंदाज़ा बता दूं
कि 1 से 1.5 गिलास पानी आपने लेना है, उसमें आपने इतना भिगो देना है। वैसे ये तकरीबन जो है ना आपके माचिस की तीली के बराबर 10 डंडियाँ ये आपने भिगोनी है 1 से 1.5 गिलास पानी में। और इसके साथ ही आपने पनीर बूटी, इसी के साथ ही भिगोना है आपने पनीर बूटी। पनीर बूटी जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल करती है, पनीर बूटी खून भी साफ़ करती है। ये भी आपने लेने हैं 10 दाने पनीर के। ये भी आपने दोनों को आपने 1 से 1.5 गिलास पानी में रात को भिगो के रख देना है, सुबह तक भीगा रहेगा। फिर सुबह आपने इसको चूल्हे पे रख के 1 चोश देना है। 1 चोश आने के बाद चूल्हे से उतार के ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद फ्रिज में नहीं रखना आपने, इसको बाहर ही ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा होने देना है। उसके बाद इसको किसी मलमल के कपड़े में छान के निचोड़ के इसका जो पानी निकलेगा सुबह निहार मुँह पीना है। उसके तकरीबन 15 मिनट के बाद आपने ये फक्की लेनी है जो मैंने इससे पहले बताई है आपको। 1 चम्मच मुँह में डाल के ऊपर से सादा पानी पीना है। और शाम को 5 बजे दोबारा सिर्फ फक्की लेनी है। ये जो कावा है ये सिर्फ 1 टाइम लेना है, 2 टाइम लेनी है ना, बाकी जो फक्की है वो 2 टाइम लेनी है। शाम को 5 बजे दोबारा लेनी है। नाज़रीन ये आपने इस्तेमाल करना है। और नाज़रीन इसके अलावा सुबह शाम वॉक करें, उससे भी आपकी शुगर में बहुत फ़र्क आ जाएगा। और नाज़रीन इसके अलावा शुगर के मरीज़ को सबसे ज़्यादा खुश रहने दें, ज़्यादा टेंशन नहीं लें, क्योंकि टेंशन की वजह से भी आपकी शुगर बढ़ जाती है। नाज़रीन ये तो मेरी रेमेडी थी, मैंने जो आपको बता दी। इसके अलावा जो मैं अक्सर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता आया हूँ और अब दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, नाज़रीन मेरा यूट्यूब का चैनल है हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियोस पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नाज़रीन इसके अलावा मेरा फेसबुक का जो पेज है वो भी हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से है, उससे भी आपने लाइक करना है। और ये मेरी जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंचे और सवाब दारीन भी हासिल करें। क्योंकि ये जब लोगों तक पहुंचेगी एक सदका जारिया है, लोग जो है इस्तेमाल करेंगे और लोगों तक फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि किसी को अगर एक अच्छी रेमेडी बताना, उनके दिलों से दुआ निकलती है, वो हमें दुआओं में याद रखते हैं। तो हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें यानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पैसा बहुत सब कुछ बहुत, लेकिन दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। क्योंकि दुआओं से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। शायद वो दुआ किसी की ऐसी लग जाए कि हम काफ़ी आगे तक चले जाएं जो पैसों से काफ़ी बढ़कर हो। तो नाज़रीन हमें आप इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। और मेरा पेज हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से जो फेसबुक में उसे ज़रूर लाइक करें। और यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है वो भी हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और ये रेमेडी इस्तेमाल करें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी शुगर जो है 140 के अंदर अंदर आ जाएगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं, आराम से आपकी शुगर जो है 140 150 के अंदर अंदर दायरे में आ जाएगी। तो इंशाल्लाह शुगर आपकी कंट्रोल होगी। और उसकी वजह से जो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और आपके हाथों पैरों में जलन होती है या सुनपन महसूस होता है, तो ये भी इंशाल्लाह उससे इसके इस्तेमाल से वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल करें और सुबह शाम वॉक भी करें, ज़्यादा टेंशन नहीं लें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।